नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज बड़े हर्ष का विषय है कि आप सबका स्नेह और प्यार और आप सभी ने जागो पंच को आगे बढ़ाने में जो मेहनत की है, उसकी वजह से जागो पंच को वो उपलब्धि मिली है यूट्यूब के द्वारा, जो मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ। आप सभी का स्नेह और प्यार जागो पंच को यहाँ तक ले आया और उम्मीद है कि बहुत जल्द आप सभी का सहयोग रहा और साथ रहा तो जागो पंच अभी 1 लाख पूरा किया है अपना सब्सक्राइबर, इसके बाद वो 10 लाख भी करेगा और इससे बड़ी बड़ी बटनें भी यूट्यूब के द्वारा आप मिलेंगी हमें। ये देखिए, ये जागो पंच का आ चुका है। तो साथियों, आप सभी के द्वारा ये उपलब्धि जो जागो पंच को मिली है, यह बड़ी ही सराहनीय है और आप सभी की योगदान का जागो पंच बड़ी सराहना करता है। तो साथियों, इसी के साथ साथ जागो पंच अपने इस उपलब्धि के साथ आज आपको एक वीडियो ऐसा प्रस्तुत करने जा रहा है जिसमें आप देखेंगे कि विराट पुरुष की उत्पत्ति कैसे की गई, कैसे ये जो अंधविश्वास और पाखंड हमारे समाज में आया, उसका क्या कारण रहा, इसके पीछे किन लोगों ने अथक प्रयास किया कि हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड व्याप्त हो जाए। इसी विषय में आज श्रीमद् भागवत पुराण से एक कथा लेके आया हूँ कि कैसे हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंडों का समावेश किया गया और साथ ही कैसे एक कल्पना के जरिए कल्पना को मूर्त रूप देकर उसे लोगों के लिए एक स्थापित प्रतिमान बना दिया कि लोग विश्वास कर कर उसके पीछे टूट कर पड़ गए कि यही मेरा ईश्वर है और बिल्कुल ऐसे ही बना होगा। तो कैसे बना होगा उसे जानने के लिए वीडियो तक को अंत तक देखें और आपको लगेगा कि वास्तव में यह जो कपोल कल्पित गाथा है, यह निश्चित रूप से मनोरंजन के लिए बनाई गई थी, लेकिन लोगों ने इसे दिल पे ले लिया और इसे अपना आराध्य और देव बना लिया। तो साथियों, आइए चलते हैं पुस्तक की ओर। तेज का विशेष गुण रूप जिसका विषय है वह नितेंद्रिय है। जल का विशेष गुण रस जिसका विषय है वह रसनेन्द्रिय है। पृथ्वी का विशेष गुण गंध जिसका विषय है उसे घ्राणेन्द्रिय कहते हैं। वायु आदि कार्य तत्वों में आकाश आदि कारण तत्वों के रहने से उनके गुण भी अनुगत देखे जाते हैं, इसलिए समस्त महाभूतों के गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध केवल पृथ्वी में ही पाए जाते हैं। जब महत्व, अहंकार और पंचभूत ये 7 तत्व परस्पर न मिल सके, पृथक पृथक ही रहे, तब जगत के आदि कारण ना श्री नारायण ने काल अदृष्ट और सत्वादी गुणों के सहित उनमें प्रवेश किया। किन में प्रवेश किया? एक शरीर में। और वो फिर क्या हुआ? फिर परमात्मा के प्रवेश से क्षुब्ध और आपस में मिले हुए उन तत्वों से एक जड़ अंड उत्पन्न हुआ, यानी एक अंडा उत्पन्न हुआ। आप ये कल्पना कर सकते हैं कि ये घटना कैसी हुई। जैसे ये सारे पंच तत्व हैं, ये सब अलग अलग थे, लेकिन परमात्मा ने, परमात्मा कौन? कोई अभी नाम नहीं है, केवल परम आत्मा, जो सबसे बड़ी आत्मा है वो परमात्मा। तो उसने क्या किया? वह सबको क्षुब्ध होकर जब उन तत्वों को सबको आपस में मिलाया तो एक अंडा तैयार हुआ और उस अंड से विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हुई। अभिव्यक्ति मतलब जान, कोई भी बात बताए, कोई परमात्मा ने अपनी अभिव्यक्ति की, यानी वह करना क्या चाहता है उसकी उसने अभिव्यक्ति की। अभिव्यक्ति का मतलब अपनी बातें किसी को बता पाओ, समझा पाओ, दिखा पाओ, उसी को अभिव्यक्ति कहते हैं। तो इस अंड का नाम विशेष है। इसी के अंतर्गत श्री हरि के स्वरूप भूत 14 भुवनों का विस्तार है।
अब ये 14 भुवन इसी तरह के जालों में उलझाया गया है, जबकि कोई भुवन भवन नहीं है, किसी प्रकार का ऐसा कोई भुवन भवन नहीं है कि मरने के बाद की गणनाएं जितनी भी हैं, शरीर छोड़ने के बाद जितने भी पारलौकिक बताए जाते हैं, उनकी आज तक कहीं से जानकारी नहीं मिल पाई है। केवल कल्पना के आधार पर वहाँ की स्थितियों का मूल्यांकन किया जाता है कि वहाँ कैसे क्या होता होगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने, अब कलम है अपने पास, तो 14 क्या 28 बनाना चाहिए था, नहीं 56 बना देते, क्योंकि 56 इनका तो बड़ा खास अंक है इन लोगों का, लेकिन 56 नहीं बनाया। तो ये हमें समझना है खुद को। यह चारों ओर से क्रमशः एक दूसरे से 10 गुने जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार और महत्व, इन 6 आवरणों से घिरा है। अहंकार भी इसमें शामिल है। अब आप समझ सकते हैं। चलिए एक बार तो समझ में आता है, 10 गुना जल समझ में आ गया, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार क्या है भाई ये? तो यही समझना है कि यह कहना क्या चाहते हैं। इनकी बातें स्पष्ट नहीं होती हैं, केवल लोगों की भावनाओं, आस्था और विश्वास से खिलवाड़ करना ही इनका मकसद है। इन सबके बाहर 7वां आवरण प्रकृति का है, यह समझ में आता है। यह आवरण प्रकृति के आवरण के अलावा कोई भी आवरण दूसरा नहीं है, प्रकृति ही सबसे बड़ा हमारा आवरण है। लेकिन यह उसे 7वां आवरण बता रहे हैं। कारण में जल में स्थित उस तेजोमय अंड से उठकर उस विराट पुरुष ने पुनः उसमें प्रवेश किया। यानी अंड से उठकर विराट पुरुष ने पुनः उसमें प्रवेश किया और फिर उसमें कई प्रकार के छिद्र किए। जो अंडा था उसमें खूब छेद बनवा लिए, दरवाजे बना लिए अपना छेद करके। उसके बाद सबसे पहले उसमें मुख प्रकट हुआ, उसके वाक इंद्रिय और इसके अनंतर वाक का अधिष्ठाता अग्नि उत्पन्न हुआ। देखिए अब उस अंडे से, अंडा एक है और एक ही अंडे से क्या क्या पैदा हो रहा है ये आप सभी देखते रहिए। विराट पुरुष ने उसमें पुनः प्रवेश किया, फिर उसमें कई प्रकार के छिद्र किए। सबसे पहले मुख प्रकट किया और उसके वाक इंद्रिय और उसके अनंतर वाक का अधिष्ठाता अग्नि उत्पन्न हुआ। अब सोचिए, अग्नि उत्पन्न हो जा रहा है अंडे से। फिर नाक के छिद्र प्रकट हुए, उनसे प्राण सहित घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न हुई। घ्राणेन्द्रिय के बाद उसका अधिष्ठाता वायु उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात नेत्र गोलक प्रकट हुए, उनसे चक्षु इंद्रिय प्रकट हुई और उसके अनंतर उसका अधिष्ठाता सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर कानों के छिद्र प्रकट हुए, उनसे उनकी इंद्रिय स्रोत और उसके अभिमानी दिग देवता प्रकट हुए। ये आप सभी को बड़ा अजीब लग रहा होगा। ये सब चीज़ें आपको सुनने को नहीं मिलती हैं, और जिन लोगों को सुनने को मिलती हैं और वो लोग सोचते हैं कि यह व्यक्ति एकदम गलत बोल रहा है, यह धर्म विरोधी है। मैं अपने ही ग्रंथों को पढ़कर धर्म विरोधी कैसे हो सकता हूँ, जिसे हमारा बताया गया है कि ये ग्रंथ हमारे धर्म ग्रंथ है और हमें अधिकार है कि हम अपने धर्म ग्रंथों में लिखी हुई गलत बातों को स्वीकार न करें। हो सकता है ये साजिश किसी ने की हो, इस पे अभी तक संवैधानिक रूप से कोई मोहर नहीं लगी है कि ये हमारा संवैधानिक ग्रंथ है। तो जब तक इन चीज़ों पर हमारा संवैधानिक रूप से, ये हमारी रूप से कानूनी पुस्तक मानी ना जाए तब तक ऐसी पुस्तकें जो हमारे समाज में हैं, हमें उनका विश्लेषण मूल्यांकन करना होगा, क्योंकि इन पुस्तकों पर कोई भी कानूनी रूप से ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ने से या इसकी समीक्षा करने से या इसका सही मतलब निकालने से इस पर कोई रोक लगी हो। तो साथियों आइए चलते हैं। इसके बाद उस विराट पुरुष के त्वचा उत्पन्न हुई। अब देखिए, अंडा सबसे पहले क्या उत्पन्न होता है, सारी चीज़ें पैदा हो ली उसकी। नाक पैदा हो ली, कान पैदा हो लिया, आँख पैदा हो लिया,
जिह्वा पैदा हो ली, लेकिन चमड़ा नहीं चढ़ा हुआ था उस पर। फिर उस पर क्या हुआ, उसके बाद विराट पुरुष के त्वचा उत्पन्न हुई, त्वचा बाद में उत्पन्न हुई, सारा शरीर हो गया। फिर उसमें रोम, मूछ, दाढ़ी, सिर के बाल प्रकट हुए। उसके बाद त्वचा की अभिमानी औषधियाँ, यानी त्वचा की अभिमानी औषधियाँ, अन्न आदि उत्पन्न हुई। इसके पश्चात लिंग प्रकट हुआ। चलिए, वही तो इतनी देर से मैं सोच रहा था कि बहुत टाइम हो गया, इन्होंने शरीर का निर्माण कर लिया, लेकिन जहाँ पर ये जाके मेन रूप से टिकते हैं वो नहीं प्रकट हुआ। तो यहाँ पर जहाँ इनकी प्रमुखता रूप से जहाँ टिकते हैं वो प्रकट हो गया लिंग, और उससे वीर्य, लिंग प्रकट हुआ। फिर वहाँ उससे वीर्य, और वीर्य के बाद लिंग का अभिमानी आपो देव जल उत्पन्न हुआ। यानी वीर्य के बाद और फिर अभिमानी आपो देव जल, यानी कि यहाँ पर जब वीर्य के बाद की बात है, आपो देव जल कौन सा हो सकता है? तो वीर्य के बाद या तो यहाँ पर पेशाब हो सकती है, या और को कुछ हो नहीं सकता, इसके बाद तो कुछ निकलता नहीं है। लेकिन इन्होंने आपो देव कौन सा जल निकाल दिया है, या हो सकता है आपो देव ये पेशाब हो। लेकिन चलिए, ये तो हमें सुनना है और देखना है कि कैसे ये लोग लिखते थे और क्या क्या लिख डालते थे, इनका कोई भरवास नहीं। फिर क्या हुआ, फिर गुदा प्रकट हुई, उससे अपान वायु, यानी जब गुदा बन गई, इन्होंने पिछवाड़ा दे दिया, तो उसके पीछे अपान वायु यानी पादने वाली प्रक्रिया भी बना दी इन्होंने, कि इधर से अपान वायु भी प्रकट हुई उस विराट पुरुष के। अपान के बाद उसका अभिमानी, लोगों को भयभीत करने वाला मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ। अब यहाँ पर देखिए, जब ये पिछवाड़े पे पहुँच गए, पादने वादने की प्रक्रिया कर दी, लेकिन यहाँ पर मल त्याग वाली व्यवस्था नहीं की है इन्होंने, ये बहुत गलत बात है। लेकिन विराट पुरुष है, वह मल नहीं भी करेगा तो चलेगा। फिर क्या हुआ, तदंतर हाथ प्रकट हुए। अब देखिए, त्वचा प्रकट हो गई और हाथ प्रकट ही नहीं हुए थे, फिर उसी में से हाथ निकलना शुरू हुआ। हाथ उनसे बल और बल के हस्तेंद्रिय का अभिमानी इंद्र उत्पन्न हुआ। फिर पैर प्रकट हुए, उनकी गति, गमन की क्रिया, और फिर पादेंद्रिय का अभिमानी विष्णु देवता उत्पन्न हुआ। गजब की भाषा शैली है, गजब का ये इनका श्रीमद् भागवत कथा है। अगर ये लोगों को बैठा के वैसे सुनाया जाए, लोगों को बुला के वास्तविक रूप से ये सुनने को मिले, ये मीठी मीठी बातें कथावाचकों के द्वारा प्रभु की प्रशंसा में, भगवान की प्रशंसा में 4 बातें ही कहने कथावाचक में रहती हैं। भगवत पुराण की अगर यही चीज़ें सामने धर दी जाएं तो शायद लोगों को ये एहसास हो कि वास्तव में क्या लिखा गया है। इसी प्रकार जब विराट पुरुष के नाड़ियाँ प्रकट हुईं तो उनसे रुधिर उत्पन्न हुआ और उससे नदियाँ हुईं। इन्होंने उस विराट पुरुष को जैसे उसके शरीर में बताया, आकलन दिया कि जैसे विराट पुरुष के शरीर में रुधिर की नलियाँ हैं, उसी तरह पृथ्वी पर नदियाँ पैदा कर दी। फिर उसके उदर यानी पेट प्रकट हुआ, उससे क्षुधा पिपासा की अभिव्यक्ति हुई। फिर उदर का अभिमानी समुद्र देवता उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात उसके हृदय प्रकट हुआ, हृदय से मन का प्रकट हुआ, मन के बाद उसका अभिमानी देवता चंद्रमा हुआ। फिर हृदय से ही बुद्धि और उसके बाद उसका अभिमानी ब्रह्मा हुआ। तत्पश्चात अहंकार और उनके अनंतर उसका अभिमानी रुद्र देवता उत्पन्न हुआ। इसके बाद चित्त और उसका अभिमानी क्षेत्रज्ञ प्रकट हुआ। यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि किस प्रकार क्रोध प्रकट हुआ, किस प्रकार से सहनशीलता प्रकट हुई, किस प्रकार से मन प्रकट हुआ, हृदय प्रकट हुआ। ये सारी चीज़ें जब विराट पुरुष का निर्माण हो रहा था तो सैन्य सैन्य धीरे धीरे सारी चीज़ें अलग अलग से उसमें प्रकट हो रही थी, जो उस अंडे में छेद कर दिया था। छेद करने के बाद अब जब ये क्षेत्रज्ञ के अतिरिक्त सारे देवता उत्पन्न होकर भी विराट पुरुष को उठाने में असमर्थ रहे, यानी सारे देवताओं का निर्माण हो गया। एक विराट पुरुष को बनाने के लिए सारे देवताओं का निर्माण हो गया, लेकिन वो विराट पुरुष अब भी नहीं उठा। तो फिर अपने अपने उत्पत्ति स्थानों में प्रविष्ट होने लगे, यानी कि जो छेद बने हुए थे सभी उस छेद से अंदर प्रविष्ट होने लगे। अग्नि ने वाणी के साथ मुख में प्रवेश किया, परंतु इससे विराट पुरुष ना उठा।
वायु ने घ्राणेंद्रिय सहित नासा छिद्रों में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष ना हुआ, मतलब खड़ा ना हुआ। सूर्य ने चक्षु सहित नेत्रों में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष ना उठा। दिशाओं ने श्रवणेंद्रिय के सहित कानों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष ना उठा। औषधियों ने रोमों के सहित त्वचा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष ना उठा। जल ने वीर्य के साथ लिंग में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष ना उठा। मृत्यु ने अपान के साथ गुदा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष ना उठा। यहाँ मतलब जो बताया गया पीछे भी, मृत्यु प्रकट हुई गुदा बनाने के बाद, तो यानी कि किसी की मृत्यु होती है तो पीछे से ही निकलती है, ये जान ये तय हो गया। तो यहाँ पर फिर क्या कह रहे हैं, मृत्यु ने अपान के साथ गुदा में प्रवेश किया, यानी मृत्यु ने अपान यानी पाद के जरिए पीछे गुदा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष ना उठा। बड़ा कठिन सो रहा था भाई ये तो। इंद्र ने बालक के साथ बल के साथ हाथों में प्रवेश किया, परंतु इससे भी विराट पुरुष ना उठा। विष्णु ने गति के सहित चरणों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष ना उठा। यानी विष्णु भी प्रवेश कर गए, सर्वशक्तिमान ब्रह्मांड को बनाने वाले मजाक बात करते हैं क्या। यहाँ पर विष्णु का अपमान कितना रखा हुआ है, कितना कर रखा है कि वह ब्रह्मांड का रचयिता, वहीं से ब्रह्मा प्रकट हुआ उनकी नाभि से, और यहाँ पर कैसे हैं ये लोग कि अपमान कर देते हैं विराट पुरुष को तैयार करने में। लेकिन देखिए अब इनकी कलम है, ये कुछ भी लिख सकते हैं उनके बारे में, और दूसरा लिख देगा और बोल देगा। तो यहाँ पर भावनाएं थोड़ी कमज़ोर सी हैं, आहत हो जाती हैं। लेकिन अब लिखा है तो सुनना पड़ेगा। नदियों ने रुधिर के सहित नाड़ियों में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष ना उठा। समुद्र ने क्षुधा पिपासा सहित उदर में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष ना उठा। चंद्रमा ने मन के सहित हृदय में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष ना उठा। ब्रह्मा ने बुद्धि सहित हृदय में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष ना उठा। रुद्र ने अहंकार सहित उसी तरह हृदय में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष ना उत्पन्न मतलब खड़ा हुआ। किंतु जब चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ ने चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया, तो विराट पुरुष उसी तरह जल से उठकर खड़ा हो गया। जिस प्रकार लोक में प्राण, इंद्रिय, बुद्धि, मन आदि चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ की सहायता से बिना सोए हुए प्राणी को अपने बल से नहीं उठा सकते, उसी प्रकार विराट पुरुष को वे क्षेत्रज्ञ परमात्मा के बिना नहीं उठा सकते। इसी को इन्होंने कहा है भक्ति, वैराग्य और चित्र की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस अंतर आत्मा स्वरूप को, क्षेत्रज्ञ को इस शरीर में स्थित जानकर उनका चिंतन करना चाहिए। यहाँ पर आप सभी ने देखा एक विराट पुरुष का निर्माण किया। उस विराट पुरुष को ब्रह्मा, विष्णु ये सारे भी न जगा सके, सारे देवी देवता मिलकर न जगा सके। लेकिन ये अभी इनसे इसके बारे में जब बातें की जाएंगी तो इसे आप कहेंगे आध्यात्म। जब हकीकत पे नहीं टिकेंगे तो जाके लेंगे सहारा आध्यात्म का, कि आप आध्यात्म के बारे में क्या जानो। यानी ये केवल जैसे सारे धर्मों का निर्माण है तो सब बताएंगे हमारे धर्म का निर्माण फलास के सदी के आसपास हुआ, लेकिन यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप भैया आपका धर्म कब बना, हमारा धर्म कब बना। तो हमारा धर्म कब बना? अनादिकाल से, और भारत भर में सिमट के रह गया। अनादिकाल से है ये बाहर, जबकि इतने देवी देवता 33 करोड़ थे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और हम सिमट के भारत भर में कैसे रह गए? इतने सारे देवी देवता, सारा ब्रह्मांड का निर्माता हमारे देवी देवता, लेकिन हम सिमट के भारत में रह गए। और यहीं से जो बाहर गए वही धर्म को लेके वहाँ गए हैं, जबकि ये पूरे विश्व में हमारा धर्म होना चाहिए था, दूसरे धर्म की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े देवी देवता हो गए। और हमारे इतने बड़े देवी देवता होते हुए भी अगर हम अपने ही देश में सिमटे हुए हैं, हमारे ही देश में अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे धर्मों के रह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये हमारे देवी देवता कमज़ोर हैं।
दूसरों के भी मजबूत हैं। यही समझाना चाहता हूँ, यही बताना चाहता हूँ कि ये जितनी भी पौराणिक कथाएं लिखी गई हैं ये पूरी तरह से काल्पनिक हैं, लेकिन इनमें ऐसी चीज़ें लिख दी गई हैं कि जो लगता है कि नहीं ये वास्तविक होगा, क्योंकि उसे आस्था और भावना के साथ जोड़ दिया गया है। और जब इसके साथ जुड़ जाने के बाद हम आंखें अपनी बंद कर लेते हैं और इसे सत्य मान लेते हैं। लेकिन सत्य मानने से पहले जागो पंच आपसे कहता है कि आप भी इसे पढ़ें, जानें, समझें। ये नहीं कहता कि आप इस पर विश्वास ना करें एकदम से। आप खुद जब तक ना पढ़ें, जानें, जब तक खुद ना जाने ना माने, तो आप सभी अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त हों। केवल यही उद्देश्य है जागो पंच का, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूँगा, इसी अपेक्षा के साथ कि आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें जो नए साथी हैं। और मैं पुनः एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आप सभी ने जागो पंच को इस काबिल बनाया कि जागो पंच आपके सहयोग, प्रेम, स्नेह से YouTube के सिल्वर बटन तक पहुंचा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इसी के साथ मैं विदा चाहूँगा। जय भीम, जय मंडल जी।